चाहता हूँ, आम तौर पर काफ़ी अच्छे मालदार लोग भी, अच्छे साहिब हैसियत लोग भी अपने आप को बचा लेते हैं कि जनाब हमारे पास 7.5 तोला सोना नहीं है, हमारे घर में 52.5 तोले चांदी नहीं है। शायद वो ये समझते हैं कि ज़कात है ही सोने वाले पर और चांदी वाले पर, और जिसके पास 7.5 तोले नहीं है तो ज़कात नहीं है, और जिसके पास 52.5 तोले चांदी नहीं है तो ज़कात नहीं है। बहुत बड़ी गलत फहमी है। सबसे पहले तो इस गलत फहमी को मिलकर दूर करते हैं। देखिए, अगर ज़कात के लिए 7.5 तोले सोना नहीं है लेकिन सोना है, चाहे आधा तोला भी है, 52.5 तोले चांदी नहीं है लेकिन चांदी है, चाहे एक अंगूठी है, अब सोने और चांदी को आप जमा कर दीजिए, क्या आधे तोले का इतना रेट बनता है कि जिससे 612.36 ग्राम चांदी आ सके। शुरू हमने चांदी से करना है। कहाँ से शुरू करना है जनाब? चांदी से करना है। मसलन आज अगर आधा तोला हो तो चांदी का अपना रेट इतना बढ़ा हुआ है कि उससे 52.5 तोले चांदी, 612.36 ग्राम चांदी नहीं आ सकती। ठीक है, नहीं आ सकती। अब आप देखिए कि आपके पास ज़रूरियात से ज़ायद कोई रकम है, बैंक में है, नहीं है, दुख सुख के लिए, खुशी गमी के लिए घर में संभाली हुई होती है, छोटा मोटा कुछ ना कुछ इंसान संभल के ही रहता है, आप उसको भी उसमें जमा कर दीजिए। नंबर 4, अपना ज़रूरियात से ज़ायद सामान देखिए जो आपके लिए है, आपके मेहमानों के लिए है, आपकी फैमिली के लिए है। फर्नीचर हैं, बर्तन हैं, कपड़े हैं, बिस्तर हैं, ये आपकी ज़रूरियात के हैं, इनको जमा नहीं कीजिए। जो इजाफी हैं, आपने इजाफी एक फ्रिज लेकर रखा, वो कभी काम आया कर लेंगे, लेकिन काम में अभी नहीं है, वो आप जमा करें। आपने बच्चे की जहेज़ की बहुत पहले तैयारी कर रखी है, उसके अभी आप मालिक हैं, आपने उसको मालिक बनाना है जब आपने उसको रुखसत करना है, उसके अभी आप मालिक हैं। जितना आपने सामान ख़रीदा है वो आपकी ज़रूरियात से ज़्यादा है, उसको भी जमा कीजिए। सारी चीज़ें जमा हो गई हैं, बैंक बैलेंस आपका जमा हो गया है, इजाफी रकम आपके पास है वो जमा हो गई है, इजाफी सामान की कीमत आपके पास जमा हो गई है। सबको जमा करके अब आप मौजूदा दौर में देखिए तकरीबन अगर 75,000 रकम के बराबर बन जाती है। यकुम रमज़ान को हुकूमत ने 80,000 का रेट दिया है, रेट आगे पीछे होता रहता है। जब भी ज़कात निकालें 612.36 ग्राम चांदी, 52.5 तोले चांदी को पकड़ें, ज़रगर से पूछें, सुन्नार से पूछें, कीमत का मालूम कर लें, किसी मार्केट से अखबारात में रेट छपते रहते हैं वहाँ से मालूम कर लें। अगर आपके पास वो ज़रूरियात से ज़ायद उतनी रकम के आप मालिक हो चुके हैं, फिर उस पर कम से कम 1 साल गुज़र चुका है, गुज़रने वाला है, गुज़रना शर्त है, बहरहाल पहले को देना चाहता है तो दे सकता है, तो अब आपके ऊपर ज़कात देना लाजिम है। अब वो बात ख़त्म हो गई कि मेरे पास 7.5 तोले नहीं है, ये बात भी ख़त्म हो गई कि 52.5 तोले चांदी नहीं है तो नहीं है, छोड़ दें उसको। अरे सिरे से नहीं है सोना भाई, सिरे से चांदी नहीं है, उसको भी छोड़ दें। सोना चांदी अरब वाले जमा किया करते थे, अब भी बाज़ ख़ानदान जमा करते हैं, वरना अब ज़्यादातर लोग बैंक बैलेंस ये सारा निज़ाम करते हैं। पैसा जमा किया, कारोबार में लगाया, माल को देखें आपके पास माल कितना है। जितना माल है, ज़रूरियात से ज़ायद सामान है, किसी से आपने पैसे लेने हैं, कोई आपने सामान बेच दिया लेकिन अभी आपने पैसे उससे लेने हैं वापस, उधार पे गया हुआ है, सारा कुछ सबको जमा करें। 52.5 तोले चांदी आती है या नहीं आती, बस चांदी है या नहीं उसको छोड़ दें। 52.5 तोले चांदी आ सकती है, इतनी कीमत है, उसको आप देख लें। मिसाल के तौर पर आज 10 रमज़ान है, मैं 80,000 का मालिक हो गया, मेरे अपने कहीं से पैसे आ गए, मेरे पास 80,000 आ गए, मेरा हक बनता है मैं 10 रमज़ान अपने पास लिख लूँ। मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, इस मसले को बिठा लीजिए दिलो दिमाग के अंदर, मैं आसान करके समझा रहा हूँ। मैं 80,000 का 10 रमज़ानुल मुबारक इस इस्लामी कैलेंडर के एतबार से मैं मालिक हो गया। अब अगले 10 रमज़ान को मैंने देखना है कि पिछले 10 रमज़ान को जो मैं 80,000 का मालिक हुआ था, उसमें से मैं खर्च भी करता रहा, आता भी रहा, जाता भी रहा, लेकिन सिरे से मेरा 80,000 ख़त्म नहीं हुआ।
वो मेरा निसाब, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा बाकी रहा। ऐसा नहीं हुआ कि टोटल 80,000 में खर्च कर बैठा हूँ, जब खर्च हो गया तो फिर ख़त्म। लेकिन उसमें से जाता भी रहा, आता भी रहा। आज फिर अगले साल यूँ समझिए ये 10 रमज़ान जैसे ही आएगा, मैं निसाब का अगर मालिक हूँ तो मेरे ऊपर ज़कात देना लाजिम हो चुका है। ये एक मिसाल है, ठीक है। ये नहीं है कि जनाब मैं तो उसमें से खर्च कर बैठा, भाई कर लें, लेकिन बाकी है उसका हिस्सा। जब तक वो बाकी रहेगा और अगले साल की उस तारीख तक आप देखते हैं कि मैं दोबारा निसाब का मालिक हो गया हूँ। मसलन 2 दिन पहले मेरे पास 50,000 था, 50,000 से तो 52.5 तोले चांदी नहीं आती, लेकिन आज 10 रमज़ान को फिर मेरे पास 30,000 और आया, 80,000 आ गया, 52.5 तोले चांदी अब आ सकती है। साल भी पूरा हो गया, वही तारीख लौट कर आई, मेरे ऊपर ज़कात देना लाजिम हो गया। ये सादा सी मिसाल है समझने के लिए। इस हिसाब से अंदाज़ा करना चाहिए कि हमारे ऊपर ज़कात लाजिम है या नहीं है, ठीक है। सोना है 87.48 ग्राम बनते हैं। 1 तोला जो होता है वो 11.664 ग्राम का होता है। अब ग्राम चल रहे हैं 612.36 ग्राम चांदी, 87.48 ग्राम सोना। अगर सारे हैं तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा है तो उनको जमा करें। ये थोड़े हैं, कुछ और पैसे हैं, कुछ ज़रूरियात से ज़्यादा सामान है, चारों चीज़ों को जमा कर दें और देखें कि मेरे पास 75,000 से 80,000 के लगभग रकम अगर बन रही है, साल गुजर रहा है, तो मतलब आपके ऊपर ज़कात आ गई। जो दुकानदार हजरात हैं, सीज़न होता है उनका गर्मी और सर्दी का, मिसाल के तौर पर कपड़े वाले हजरात हैं, उनको भी अंदाज़ा होगा कि सामान लेते भी रहते हैं, देते भी रहते हैं, खर्च भी होता रहता है, बिक भी जाता है, लेकिन साल भर में मेरे पास कितना आम तौर पर सामान रह जाता है। मेडिकल स्टोर वाले हैं, बर्तनों वाले हैं, जो भी हजरात बैठे हैं, जिस मुख्तलिफ शोबे से, करियाने से वाबस्ता हैं, हर शख्स अपने कारोबारी हिसाब का जायज़ा ले कि आता भी रहता है, डिमांड है, खर्च होता रहता है, लेकिन साल भर में लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 4 लाख का सामान मेरे दुकान में मौजूद रहता है। उतने के ऊपर जो उसने दयानतदारी से अंदाज़ा लगाया है, उस पर उसके ऊपर ज़कात देना लाजिम है, ठीक है। बीवी के पास सोना है, वो मालिक है, वो जाने उसके ऊपर ज़कात आएगी। शौहर के पास नहीं है, वो इमदाद करना चाहता है, वो ज़कात देना चाहती है, दे सकते हैं एक दूसरे, अपने एक दूसरे की माली इमदाद कर सकते हैं, बाद में एक दूसरे से ले दे सकते हैं। ये बात याद रखें। अब ज़कात किन को नहीं देनी, बस उनको समझे, वरना तो ये बहुत बड़ा बाब है। मियाँ बीवी में से अगर एक अमीर है, ज़कात देने का हकदार है, और दूसरा ज़कात लेने का हकदार है, नहीं दे सकते, क्योंकि मनफात, नफ़ा, फ़ायदा उठाना दोनों का एक ही होता है। घर एक ही हिसाब से चलता रहता है। माँ बाप अपनी औलाद को नहीं दे सकते, औलाद की औलाद को नहीं दे सकते, इसी तरह औलाद भी अपने माँ बाप को नहीं दे सकती, माँ बाप के माँ बाप, दादा, नाना, नानी, दादी, इनको भी नहीं दे सकते। जिनसे हम पैदा हुए या जो हमसे पैदा हुए, नहीं दे सकते। इसको उसूल व फ़ुरू कहा जाता है। उसूल जड़ हमारे माँ बाप, फ़ुरू शाख हमारी आगे आल औलाद, इनको नहीं दे सकते। बहन भाई एक दूसरे को दे सकते हैं, भाई देना चाहता है, बहन गरीब है, दे सकता है, बहन की औलाद को दे सकते हैं। बहन अमीर है, भाई गरीब है, भाई को दे सकते हैं, भाई की औलाद मुस्तहिक है, उसको दे सकते हैं। माँ बाप अपनी औलाद को, औलाद अपने माँ बाप को नहीं दे सकते। मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते, लेकिन बहन भाई अपने आप को भी दे सकते हैं एक दूसरे को, और आगे औलाद को भी दे सकते हैं। ये बात भी नोट कर लीजिए। कर्ज़े का सबसे बड़ा मसला है, मुझे आज एक अहम मसला है, चूँकि बार बार नहीं मौका मिलेगा, कुछ थोड़ा सा वक्त दे दें बग़ैर माजरत के, जो दरअसल मेरी अपनी भी तबीयत के ख़िलाफ़ है, मैं आपको मजबूर भी नहीं करता, मसाइल है, मैं सारे नहीं बयान करना चाहता, लेकिन जो आम कर्ज़ बाज़ औक़ात डूब जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि यार लोग लेकर निकल जाते हैं जिनकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, जैसे तरह तरह की ख़बरें भी होती हैं। अगर आपको गालिब गुमान हो चुका है कि मेरा पैसा जो डूबा है अब मुझे वापस नहीं मिलने वाला, इसको तो छोड़ दें, इसको ज़कात में शामिल ना करें। लेकिन दीगर जो कर्ज़ होते हैं, जो बंदा देता भी रहता है, लेता भी रहता है, दोस्त अहबाब में एक दूसरे से तबादला होता रहता है, जब उसका 5% वसूल आप कर चुके हैं, कर्ज़ा तो ज़्यादा है लेकिन उसकी कुछ किस्तें आप ले चुके हैं, तो आपके ऊपर उसमें से ज़कात देना अब लाजिम हो चुका है। एहतियातन बेहतर तरीका ये है कि आपके पास गुंजाइश है तो जो कर्ज़ा आपने लेना है ना किसी से, उसको भी जमा करके एक ही बार ज़कात दे दें। अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है तो जब वो कर्ज़ा वापस आएगा, जितने साल के बाद आया है उतने साल की ज़कात देनी पड़ेगी।
80,000 मैंने आज अगर किसी को कर्जा दिया है, मेरे पास गुंजाइश है, मैं इसके अलावा भी निसाब का अगर मालिक हूँ, मैंने ज़कात उस 80,000 को भी शामिल करके 40वां हिस्सा दे दिए, अच्छा किया। लेकिन अगर मैंने नहीं दिया, मुझे 5 साल के बाद 80,000 मिला है, तो मुझे पिछले 5 सालों के 80,000 की हर साल की ज़कात 40वां हिस्सा देना पड़ेगा। इस बात को भी दिलो दिमाग में बिठाइए। बीसी कमेटी हर दूसरा तीसरा बंदा इसका शिकार होता है। जितनी किस्तें आप अपनी अदा कर चुके हैं, अभी आपकी बीसी कमेटी निकली नहीं है, लेकिन जितनी आप अदा कर चुके हैं, जमा करा चुके हैं, ज़कात देते वक्त जमा शुदा किस्तों को आप शामिल करके 40वां हिस्सा निकालेंगे। और अगर आपकी कमेटी पहले निकल चुकी है, अब आपकी 3-4 किस्तें थी जो आप अपनी वसूल कर चुके हैं, बाकी तो आपको फिर देना ही है, तो जो देना है उसको मिन्हा कर दें, उसको अलग कर दें। जितना आप अपनी दी हुई रकम वसूल कर चुके हैं कमेटी में, आप उसको शामिल करके ज़कात देंगे। बैंक का मसला इंतहाई अहम हसास मसला, इस बात को ज़रा तवज्जो से सुनिए। जिन हज़रात के पैसे बैंक में होते हैं, यकम रमज़ान को बैंक बंद होते हैं, छुट्टी होती है, वो बाकायदा हिसाब करते हैं, कटौती करते हैं, ये उनके हिसाब किताब होते हैं, सब हज़रात जानते हैं। बैंक के मामलात, बैंक वाले भी कुछ दोस्त बैठे हैं, नाराज़ भी ना हो, वो मुझसे भी ज़्यादा अंदरूनी मामलात से वाकिफ़ होंगे। बड़ी बड़ी रिपोर्टें हमारे सामने आ चुकी हैं, करप्शन का निज़ाम है, जबकि ज़कात का मामला कोई आम मामला नहीं है, इंतहाई हसास का मामला है। और ना ही बैंक वाले बेचारे खुद देते हैं, बल्कि उनके ज़िम्मे जो काम होता है उन्होंने जमा करा देना होता है। हुकूमत जाने, उसके नुमाइंदे जाने, ना जाने कितनी एक लंबी फहरिस्त होती है, जाकर फिर गरीब को पहुँचे ना पहुँचे, बीच में कितना गबन क्या कुछ, हमें इन चीज़ों का नहीं है पता। लेकिन गुमान जो हालात हैं, करप्शन के मामलात हैं, वो सब जानते हैं। बेहतर तरीका ये है आप अपनी ज़कात ख़ुद अदा करें, बैंक से ना करवाएँ। ये एक मशवरा है, दीनी मशवरा है। उसके 3 तरीके मेरे सामने हैं। मैंने आज ही अपने एक मोहतरम से भी मशवरा किया है, पंजाब बैंक से, उन्होंने सारी मालूमात लेकर। नंबर 1, नऊज़ु बिल्ला वो काम तो हम कर नहीं सकते। या तो ये कोई लिख कर देता है कि मैं गैर मुस्लिम हूँ, फिर भी बैंक उसकी ज़कात नहीं काटता। या एक मखसूस मसलक है, अपने आप को उधर मंसूब लोग कर देते हैं, फिर भी उनकी ज़कात नहीं काटी जाती। इन दोनों से अपने आप को बचा कर तीसरा तरीका ये है कि रमज़ान शरीफ से पहले अगर इस्टाम को लिखता है और वो बाकायदा अपने साइन दस्तखत होशो आवाज़ के साथ कहता है कि मैं अपनी ज़कात ख़ुद अदा करना चाहता हूँ, बैंक के तवस्सुल से नहीं देना चाहता, तो बैंक वाले उसकी भी ज़कात नहीं काटते। अगर ये मालूमात जो बाज़ार मुस्तनद ज़राए से मेरे तक पहुँची हैं, अगर ये ठीक है तो फिर बासानी मामला है, कोई परेशानी नहीं है। जिनके पैसे पड़े हैं रमज़ान शरीफ से पहले, वो अपने इस्टाम लिखें, अपना पैसा, अपनी ज़कात अपने हाथ से अपने रिश्तेदारों में, अपने हमसायों में, अपनी मालूमात के मुताबिक किसी मुस्तनद काबिल इत्मीनान जगह पर ख़ुद अदा करें। इस चीज़ का भी खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जाए। मज़ीद